दुनिया के अलग अलग देशों में महंगाई का मीटर अलग अलग ढंग से चलता है, इसलिए किसी देश में रहना काफी सस्ता होता है और किसी देश में रहना बहुत ज्यादा महंगा। आज जानेंगे ऐसी ही 5 सबसे महंगे और 5 सबसे सस्ते देशों के बारे में और जानेंगे वहाँ रहने के लिए रोजाना कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। नंबर 5, अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका देश में सबसे सस्ता देश है। अगर आपके पास महीने के 10 से 12 हजार भारतीय रुपए हैं, तो आपको रोटी, कपड़े और मकान की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एक पिछड़ा देश होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं महंगे दामों पर मिलती हैं। जैसे भारत के मुकाबले यहाँ मेडिकल सेवाएं हो या फिर बिजली हो या इंटरनेट हो, ये सब महंगा ही है। पिछले देशों में अक्सर ये देखा जाता है कि उनमें प्राकृतिक संसाधन तो सस्ते होते हैं, लेकिन सेवाएं काफी महंगी होती हैं। अल्जीरिया का भी यही हाल है। नंबर 4, नेपाल। नेपाल सस्ता भी है और महंगा भी है। अगर आप जानते हैं कि आपको नेपाल में कहां से क्या लेना है, तब आप आसानी से यहाँ अपना जीवन केवल 10 से 15 हजार भारतीय रुपए में हार्ट से जी सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भी कोई टूरिस्ट नेपाल में आता है, तब उसे यहाँ के लोग सस्ते से सस्ता सामान भी महंगे दामों पर बेचते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था कुछ इसी तरह से चलती है। नेपाल में प्राकृतिक संसाधन और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हैं। यहाँ पर खाने और रहने का खर्च बहुत कम है, लेकिन बात करें मॉडर्न सेवाओं की तो उनका दाम ज्यादा है। नंबर 3, अफगानिस्तान। इस लिस्ट में अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ आप में से कोई भी जाना नहीं चाहेगा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ के लोग बुरे हैं, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में हमेशा से युद्ध की स्थिति बनी रहती है और इसी कारण से वहाँ प्राकृतिक संसाधन तो सस्ते होते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ रहने का खर्च भी काफी कम है। अफगानिस्तान सुरक्षित देशों में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और उन्हीं टूरिस्ट के सहारे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है। अफगानिस्तान में अगर आपके पास भारतीय रुपए में 10,000 भी है, तब भी आप एक बेहतर जीवन बिता सकते हैं। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर अभी तक मूलभूत सेवाएं काफी मात्रा में नहीं पहुँची है और बाकी दुनिया की तरह यहाँ बड़े बड़े शहर भी नहीं है। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान उन देशों में से एक है जो कि अपने आप को विकसित तो मानता है, लेकिन वो अफ्रीका के सभी देशों से सस्ता है। पाकिस्तान के सस्ता होने के कारण कई हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर टूरिस्ट का ज्यादा न आना। पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पा रही है, इसलिए वहाँ के संसाधन सस्ते दामों में मौजूद है। अगर आपके पास इंडियन करेंसी में 10 से 15 हजार रुपए है, तब आप पाकिस्तान में मिडिल क्लास जीवन बिता सकते हैं और बस 50 हजार रुपए होने पर आपकी लाइफ इंडिया के 1 लाख रुपए जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान में खाना और रहना काफी सस्ता है, हालांकि बिजली और इंटरनेट इंडिया से भी महंगे हैं। नंबर 1, श्रीलंका। दोस्तों, सस्ते देशों की लिस्ट में श्रीलंका नंबर 1 पर है। एक समय में श्रीलंका सोने की नगरी हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पर सिविल वॉर और युद्ध के कारण सब कुछ लगभग बर्बाद हो चुका है। ऐसे में अब वहाँ की करेंसी की कीमत काफी कम हो गई है और करेंसी की कीमत गिरने के कारण वहाँ पर रहना और खाना भी काफी सस्ता हो चुका है। अगर आप श्रीलंका को कोलंबो जैसे बड़े शहर में रहना चाहें, तब आप 30 से 40 हजार रुपए श्रीलंकन रुपए में एक बढ़िया जीवन बिता सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि श्रीलंका की करेंसी भारत की करेंसी से 4 गुना ज्यादा कीमत की है, इसलिए इंडिया के हिसाब से ये पैसे केवल 10,000 रुपए हैं, यानी कि केवल 10,000 रुपए में आप श्रीलंका में एक अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं। सस्ते देशों के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे देशों के बारे में। नंबर 5, डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप के सबसे महंगे देशों में से एक है। यहाँ नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए आपके पास कम से कम $7,000 तो होने ही चाहिए। रुपयों के हिसाब से ये तकरीबन 6 लाख रुपए बनते हैं। डेनमार्क में दूसरे महंगे देशों की तरह ना तो रेंट महंगा है और ना ही राशन महंगा है, लेकिन यहाँ सेवाएं बहुत ज्यादा महंगी हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट की बात की जाए या एंटरटेनमेंट की सेवाओं के मुकाबले में यूरोप का कोई भी देश इतना महंगा नहीं है। डेनमार्क में अगर फ्लैट के किराए पर आने की बात की जाए तो आप आसानी से 1 लाख से 1.25 लाख रुपए खर्च करके फ्लैट किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक मिडिल क्लास लाइफ यहाँ बितानी है, तब कम से कम 20,000 रुपए रोज के खर्चे के लिए तो आपके पास होने ही चाहिए। नंबर 4, नॉर्वे। नॉर्वे दुनिया का चौथा सबसे महंगा देश है और यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए आपके पास कम से कम $7,000 महीने के होने ही चाहिए। $7,000 यानी कि लगभग 6 लाख रुपए। नॉर्वे में यूरोप में ही स्थित है और ये यूनाइटेड किंगडम के पास है। यूरोप के इस हिस्से में ये देखा जाता है कि महंगाई काफी ज्यादा है। यहाँ नॉर्मल लाइफ बिताना भी काफी महंगा सौदा है। नॉर्मल लाइफ का मतलब ऐसी लाइफ जो कि हम इंडिया में 20 से 25 हजार रुपए में जी पाते हैं। हालांकि अगर नॉर्वे की बात करें तो यहाँ आपके पास रोजाना के खर्च के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपए तो होने ही चाहिए। नंबर 3, आइसलैंड। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का आविष्कार कहाँ हुआ था? वो हुआ था आइसलैंड नाम के देश में, जो यूरोप में ही है। ब्रिटेन के पास स्थित ये देश दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है और यहाँ रहने के लिए आपकी महीने की आय कम से कम $8,000 तो होनी ही चाहिए। इंडियन रुपयों की बात करें तो ये अमाउंट होता है 6.5 लाख के बराबर। आइसलैंड में यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले कमरे का रेंट कम है। यहाँ आपको 1 से 1.5 लाख रुपए में रेंट पर एक फ्लैट तो मिल ही जाएगा। आइसलैंड में राशन की चीजें काफी ज्यादा महंगी है, यानी कि अगर रेंट देने के बाद आपके पास रोजाना खर्च करने के लिए कम से कम 30 से 35 हजार रुपए हो, तब आप आइसलैंड में एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। नंबर 2, बरमूडा। बरमूडा दुनिया का दूसरा सबसे महंगा देश है
है ये इंडिया के मुकाबले काफी महंगा है। वर्ल्ड बैंक की अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो बरमूडा में एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ बिताने के लिए आपके पास कम से कम हर महीने की आय $9,000 तो होनी ही चाहिए। $9,000 यानी कि इंडियन करेंसी में 7 लाख रुपए, यानी कि रोजाना के कम से कम 25,000 रुपए खर्च करने पर आप बरमूडा में वो लाइफ जी सकते हैं जो लाइफ जीने के लिए इंडिया में आपको महीने के 20 से 25,000 रुपए चाहिए। वैसे जिस हिसाब का देश बरमूडा है, यहाँ पर कोई भी सामान्य जीवन बिताने नहीं आता। बरमूडा एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पर मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने आते हैं और इसलिए ये यूरोप के सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले आइलैंड देशों में से एक है। नंबर 1 स्विट्जरलैंड। बात करें अगर स्विट्जरलैंड की तो ये दुनिया का सबसे महंगा देश है। यहाँ पर अगर आपको एक लोअर मिडिल क्लास जीवन बिताना है तब आपकी महीने की आय कम से कम 8 लाख रुपए प्रति माह तो होनी ही चाहिए। यानी कि रोजाना के खर्चे के लिए अगर आपके पास 30 से 35,000 रुपए हो तभी आप स्विट्जरलैंड में जा सकते हैं। हाँ, जो भी कीमत हमने आपको बताई है उस पर 40% का टैक्स भी जोड़ना ना भूलें, क्योंकि स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जो कि अपने नागरिकों से मैक्सिमम इनकम टैक्स वसूलता है। तो दोस्तों, ये दुनिया के सबसे महंगे और सस्ते देश थे। आप इनमें से कौन कौन से देशों में घूमना जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों को जरूर टैग कीजिएगा।